प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखा जहाँ वो बताते हैं कि जब अकबर का आक्रमण होता है ना चित्तौड़गढ़ में 1567-68 में, उस समय होता ये है कि एक जो है राजपूत स्त्री वहाँ पे अपने जो है होने वाले पति को ढूंढती है। तब अकबर पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो? तब वो बोलती है कि मेरे एक होने वाली पति है जिनसे मेरा लगन हुआ था, विवाह नहीं हुआ था, लगन हुआ था, उनको मैं ढूंढ रही हूँ। तब अकबर बोलता है तुम युवा हो, सुंदर हो, तुम्हारे उससे शादी भी नहीं हो, तुम ऐसा दुख क्यों मना रही हो? तुम्हारे तो कोई भी मिल जाएगा। तब वो स्त्री बोलती है कि हमारे धर्म में जिसको एक बार वर चुन लिया जाता है उसके लिए आजीवन हम समर्पित रहते हैं, चाहे वो जीवित हो ना हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो। इस प्रकार से पतिव्रता धर्म का जो यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है वो अनुपम है। वहीं राजस्थान तो जाना ही जाता है धर्मपरायणता के लिए, जहाँ पे क्षत्रियों का जो है वंशज हमारी वीरांगनाएं हमारी जो है इतनी शक्तिशाली रानियां भी हुई हैं, जहाँ पे देखिए केवल और केवल अपने जो है शरीर को बचाने के लिए, अपने जो है आत्मा को, अपने शील को भंग न होने देने के लिए 16,000 छत्राणियों ने जो है चित्तौड़गढ़ में अग्नि जला के अपने आप को निछावर में भूज लिया था। उसमें जो है अपने आप को वो कूद गई थी, जल गई थी जिंदा, सोचिए, ताकि उनका जो है शील भंग ना हो, उनका चरित्र हनन ना हो सके। तो ये होता था उसमें पतिव्रता धर्म। और यहाँ पे आप और उदाहरण ले सकते हैं कि जहाँ पे देखिए रुक्मिणी जी, माता जी का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। उस समय क्या था कि वो श्री कृष्ण की चर्चाएं सुनती है, उनकी चरित्र की चर्चा पूरे भारतवर्ष में होती थी। तब रुक्मिणी माता जी को श्री कृष्ण चंद्र से प्रेम हो जाता है, वो उनसे जो है ब्याह रचना चाहती है, उनसे उनको प्रेम होता है। न श्री कृष्ण को वो देखी थी, न उनके बारे में कुछ ज्यादा जानती थी, बस उनकी चर्चा सुन के उनसे प्रेम हो जाता। तो सोचो, इसे कहते हैं समर्पण की भावना। तब श्री कृष्ण को प्रस्ताव देती है, वो उनको लेने आते, फिर लेके जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते भी हैं कि अब तुम मेरी सारथी बनो, तुम बताओ कहाँ जाना है, कैसे चले, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है। तो इस प्रकार से ये दिखाता है आपको कि निस्वार्थ प्रेम कैसा होता है, और ट्रस्ट विश्वास होता है ना, वो किस प्रकार से होता है। तो ये चीजें आजकल देखने को नहीं मिलती है। तो ये सब चीजें हमारे भारतवर्ष में देखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जहाँ पे हाडी रानी का कथा सुन सकते हैं, जहाँ पे उनके पति उनके जो है कुछ ज्यादा ही जो है प्रेम में पड़े हुए थे, वो युद्ध नहीं कर रहे थे, अपने काम पे ध्यान दे रहे थे। तब वो जो अपना सिर काट के दे देती है कि आपके मुंह का कारण मैं हूं ना, मैं ही अपने आप को खत्म कर देती। तो भाई जो भारतवर्ष की वीरांगनाओं की जो है, सच में देवियों की जो कथाएं है ना, वो अनुपम है भाई। तो इसलिए जो है भारतवर्ष में कहा जाता है कि यत्र नारीस्य पूजन रवंते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। तो ये सही बात भी है। तो हमारे लिए जो है नारियों का सम्मान इसीलिए आगे होता है। आप सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म में चले जाओ, नारी का उतना सम्मान कहीं नहीं होता उनका जितना सनातन धर्म में होता है। भले आपको कितना भी जो है बहलाया जाए, मंदिरों में छेड़ दें, कितना भी बोला जाए, लेकिन आप रिसर्च करेंगे ना, पता चलेगा कि सनातन धर्म जितना जो श्रेष्ठ स्थान नारियों को किसी अन्य पंथ मजहब में प्राप्त नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप सनातनी हो तो गर्व करो, दूसरे के बहकावे में ना हो, अपने धर्म का पालन करो। और मैं अपनी बहनों से ही कहूँगा, हिंदू बहनों से, कि अपने इतिहास का जो है देखो, पढ़ो और सीखो। जय श्री राम, हर हर महादेव।